दोस्तों आपके सामने फरीदाबाद के पूर्व मेयर देवेंद्र भडाना जी हैं और बता दें कि मेयर साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं पुरातत्व की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है, अवैध निर्माण करवाया है, अवैध कब्जा किया है। मेयर साहब पूरा मामला बताएं, क्या मामला है, किसने ऐसा किया है, क्योंकि उसमें आप नाम भी ले रहे हैं किसी का जो है। ये गजेंद्र लाला है लकड़पुर का, जो कि पार्षद है वहाँ से। इसका भाई है देवेंद्र भडाना। अच्छा, तो ये देवेंद्र भडाना अनंतपुर गांव की लगभग 150 से लेकर के 200 एकड़ तक इसने फार्म हाउसेज और कॉलोनियां बना कर 200 एकड़, लगभग 150-200 एकड़ के करीब। मेयर साहब ये तो अरबों का हिसाब किताब हुआ फिर तो जो अरबों का ही हिसाब किताब है। मैं आपको चल करके दिखा भी दूंगा वहाँ पर। नहीं, कोई सबूत वगैरह है आपके? नहीं, बिल्कुल है। अच्छा, फार्म हाउसेज वहाँ पे बने हुए हैं। अच्छा, कोई ये थोड़ी ना है कि अभी बने नहीं है, इसने खाली प्लॉटिंग करी है, फार्म हाउसेज बना रखे हैं। वहाँ पे इसने सारी सुविधाएं दी हैं, सड़कें बनाई हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये देवेंद्र भडाना का आज से नहीं, लगभग ये 15-16 साल से अनंतपुर गांव में काम कर रहा है। अच्छा, और इसकी एक आदत है, फितरत है। ये कहने को तो अपने बड़े भाई, इसका जो छोटा भाई है गजेंद्र, कहने को तो ये आपस में यूं कहते हैं एक दूसरे के लिए कि जी मेरी उससे बनती नहीं है, बोलचाल नहीं है। अच्छा, जबकि इसका सारा पैसा देवेंद्र भडाना का सारा पैसा गजेंद्र लाला के पास ही जाता है। उसी के थ्रू ये जमीनों में पैसा लगाते हैं। गुड़गांव हुआ, नहर पार हुआ, कई जगह इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गजेंद्र भडाना पार्षद हैं, कहीं उन पर ऐसा आरोप लगाने के लिए कोई सबूत वगैरह है? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, किसी की छवि खराब करने के लिए मेरा उससे कोई लेना देना कुछ भी नहीं। अच्छा, अच्छा, कि भाई मैं उसे, या मेरा वो कोई प्रतिद्वंदी रहा है बिजनेस में या राजनीति में, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो सारे आप अनंतपुर गांव में पूछ लो, लकड़पुर गांव में पूछ लो। अच्छा, सारा पैसा ये लगाता ही गजेंद्र के साथ में। और लोग बाग इसके पास जाते हैं देवेंद्र की शिकायत लेकर के कि तेरा भाई मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो कह देता है जी हमारी तो आपस में बनती नहीं है। अच्छा, जबकि ये वहीं बैठा रहता है रात दिन इसके फार्म हाउसेज पे, जहाँ अवैध निर्माण होते हैं। सारी सेटिंग और सारी जो मिली भगत होती है अफसरों के साथ में, वो गजेंद्र लाला ही करता है। मेरे साहब एक बार तोड़ फोड़ भी तो हुई थी वहाँ। देखिए वो इसी पुरातत्व विभाग की जमीन के पास ही हुई थी। अच्छा। इसी में जो जहाँ भी ये कल मैंने वीडियो डाली है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन चल रही है यहीं पर तोड़ फोड़ हुई थी। अच्छा, फिर निर्माण हो गया। फिर दोबारा से आप देखोगे जाकर के कॉलोनियों पूरी की पूरी बस गई। लोग बाग ये भी नहीं देखते कि भाई यहाँ जब कई बार तोड़ फोड़ हो चुकी है तो तुम अपना क्यों पैसा यहाँ पे लगाते हो, क्यों अपने गाड़े खून पसीने की कमाई को यहाँ बर्बाद कर रहे हो तुम। इसने ये आप ये लगा लो कि ये लोगों के साथ एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट पे जो अमाउंट दे दिया उसके बाद ये पैसे नहीं देता। हमारे गांव के अब भी आप चले जाओ वहाँ पे, गांव के जितने भी आदमी वहाँ बैठे पाएंगे सब पैसे के लिए बैठे होंगे। मैंने ऐसे आदमी भी देखे हैं 10-10 साल से जो इसके यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। एक धीरज तंवर जो हमारे गाँव के ही है, रहने वाले, रहते दिल्ली में है। वो उनको 10-12 साल तो उनको हो गए मुझे देखते देखते। जब भी वो मिलता है मैंने कहा कैसा है, पैसों के लिए दे दिए, नहीं दिए। मेरे साहब हाल में अनंतपुर गांव में 8-10 दिन पहले एक मामला आया था आत्महत्या वाला, उसमें भी आरोप शायद इन्हीं पर लगा था। मैं बताऊं 2016 में ये जो जयपाल है जिसने सुसाइड किया है। अच्छा, 2016 में इसने 1200-1250 गज का एक छोटा सा टुकड़ा था उसका। अच्छा, वो इसको बेचा था। अच्छा, तो मैं जैसे अभी बता रहा था आपको कि ये सिर्फ अमाउंट जो है ना, जो बैना में देते हैं, हाँ, टोकन मनी या एडवांस एग्रीमेंट पे जो होते हैं, खाली वही देता, उसके बाद में ये पैसे नहीं देता। उसके बाद तो चप्पलें टूट जाती है आदमी। अच्छा, चक्कर काटते काटते। हाँ। तो ऐसे ही उसने 2016 में एक जमीन का सौदा किया था जयपाल ने। अच्छा, हाँ जी। हाँ। तो जो इसको पैसे एडवांस दिए थे एग्रीमेंट पे, वही पैसे दिए, बाकी उसके बाद में कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा, अब 2016 में 4.5 लाख रुपए तो वो बता ही रहे कि बकाया रह रहे। अच्छा, अब 4.5 का कितना होगा उसमें 10 साल पहले कम होगी 10-12 लाख रुपए की होगी। तो उस मामले में तो एफआईआर दर्ज हुई शायद ना? देखिए एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मेरे पास उसके लड़के का फोन आया था, तरुण का, कि जी सीआईए में केस तो ट्रांसफर हो गया। मेरे पास आज तक ना तो कोई इतला आई है, ना मेरे पास कोई फोन आया है, ना मुझे बुलाया गया है। नहीं, सीआईए में तो शायद कल ही हुई है जो है। देखिए ये मेरे को तो पता नहीं है, कल ही हुई है। मैंने है। बात किया था इंचार्ज साहब से, तो बोले अभी कल ही फाइल आई है जो है, और मैं जांच पता कर रहा हूँ जो। तो उनके परिवार को तो देखिए जी, मैं उसकी भी वीडियो देखता रहता हूँ उस लड़के की। उसके परिवार तो ये कह रहे, उसकी माँ भी कह रही है कि हमें न्याय की उम्मीद नहीं है इस सरकार में। अच्छा, अब आप ये अंदाजा लगाओ कि ये गजेंद्र लाला के पास में इनको बॉडीगार्ड दिया हुआ है, गनमैन दिया हुआ है। सरकार ने क्यों दिया हुआ है जी उसको? कहाँ का नेता है वो? कोई खतरा होगा? इतना बड़ा किससे खतरा है?
जिससे खतरा था आज से 25 साल पहले, उनमें से एक तो एक्सपायर हो गया। अच्छा। एक जेल में सजा काट रहा है उम्र कैद की। खतरा किससे? वो गैंगस्टर तो है नहीं कि उनका बाहर गैंग काम कर रहा है। वो सराय के रहने वाले थे लड़के। अच्छा। ये उसका बहाना लेकर के, बल्कि इसने तो वहाँ आदमी मरवा दिए थे। गनमैन इसको मिल रहे हैं, मिलने चाहिए था, उनको मिलने चाहिए था जिनका परिवार का बंदा मरा है। इसको क्या खतरा है किसी से? बताए तो सही। सिर्फ गनमैन इसलिए ले रखा है इसने, लोगों पे दबाव बनाने के लिए, एक टॉर दिखाने के लिए कि भाई सरकार में पकड़ है, सरकार में पकड़ है तभी इसको गनमैन मिला हुआ। मेरे को क्यों नहीं देती सरकार गनमैन? मैं मांग लेता हूँ कल। मेरे को भी बड़ी अपनी जान का खतरा है बहुत से लोगों से। दे दो मेरे को भी गनमैन, आप भी ले लो गनमैन। औरों क्यों नहीं देते? अभी पीछे आपने देखा होगा कि चौधरी देवीलाल जी, जो देश की राजनीति में जिनका इतना ऊंचा कद था, उनके परिवार के सदस्य हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, उनसे तो सुरक्षा वापस ले ली। और ऐसे जो पार्षद है, पार्षदों को गनमैन दिए हुए हैं। पार्षद तो और 47 भी है फरीदाबाद के अंदर। अच्छा। मतलब ये सिर्फ एक टॉर बनाने के लिए, लोगों पे प्रभाव जमाने के लिए, लोगों में दहशत बनाने के लिए गनमैन ले रखा है, जिसका ये गलत उपयोग करते हैं। लोग बाग तो यूं ही सोचते हैं ना भी सरकार में शायद कोई पकड़ ही होगी इसकी, जो गनमैन मिल रहा है। और ये तो वो कहता भी है, मेरे से खुद ने कहा था उसने। तो जी हम सीएम के पास गए थे जब खट्टर जी सीएम होते थे, कि हम सीएम साहब के पास गए थे, रात को लेट पहुंचे। सीएम साहब ने बोला भाई अब कहाँ जाओगे जी? हम तो वापस जाएंगे घर। नहीं अब यहीं रुक जाओ, रात हो गई है, सुबह निकल जाना नाश्ता वास्ता कर। तो ये तो अपने आप को बताते हैं सीएम के साथ उठना बैठना है, तो उनका परिवार भी सही कह रहा है, उनको न्याय की उम्मीद है ही नहीं। तो बात चल रही है देवेंद्र लक्कड़पुरिया की, जो है आप कह रहे हैं 100-150 एकड़, कितनी जमीन? लगभग 150 से 200 एकड़। अच्छा, कितने कीमत की होगी जो? कम से कम ये 200-250 करोड़ का तो होगा। 200-250 करोड़। अच्छा। तो उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है, कब्जा किया है, अवैध रूप से बेचा है? अब इसमें काफी जमीन तो अनंतपुर सामलात पहाड़ की जमीन है। अच्छा। कुछ एग्रीकल्चर ये करता क्या है, पहाड़ पे कब्जे दे देता है लोगों को। अच्छा। और एग्रीमेंट रजिस्ट्री करता है जमीन की, एग्रीकल्चर जमीन की। क्योंकि लोगों को ये पता तो है नहीं, बाहर के लोगों को, कि भाई ये पहाड़ की रजिस्ट्री अनंतपुर में बंद है। अच्छा। तो ये कब्जा दे देता है। अब लोग बाग तो यूं ही कहते हैं कि भाई रजिस्ट्री कराओ मेरी, तो रजिस्ट्री कर देता है ये एग्रीकल्चर लैंड की। अच्छा। एक जमीन की रजिस्ट्री इसने कई आदमियों को कर रखी है। अच्छा। हाँ जी। ये तो 420 ही हो गया। 420 ही किसी, अब वही है ना जिसके पैसे फंस जाते हैं, वो कंप्लेंट भी नहीं देता। फिर मोटी रकम होती है, वो निकालने की कोशिश करता, उसे पता है FIR करा दी तो पैसे खत्म। और होता क्या है इसमें, ज्यादातर सर्कल रेट के ही पैसे वाइट से देता है आदमी, बाकी तो 2 नंबर की पेमेंट जाती है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं होता। अच्छा। और जयपाल ने सुसाइड किया था, कितने लोग नाम थे उससे? जो उसमें 3 तो शायद हमारे ही गांव के हैं और 2 ये हैं, देवेंद्र और गजेंद्र। अच्छा। तो वो भी लेन देन का ही वाला मामला था? लेन देन का पैसे उसने साफ लिखा हुआ है सुसाइड में। मैंने भी सुसाइड नोट मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था, मैंने देखा था, वो उसमें लिखा हुआ है उसने साफ। अच्छा। और इसमें खाली पैसों का ही लेन देन नहीं है। जिस दिन इसने आत्महत्या की है उससे एक दिन पहले इसको बुला करके इसे बहुत ज्यादा जलील किया गया था। अच्छा। इसको गालियां दी गई थी, इसको धमकी दी गई थी। जब इसे ये लगा कि भाई अब ये पैसे भी नहीं देगा और तेरे को फंसवाएगा भी, और ये तेरे को मुकदमा भी लगवाएगा। धमकी किसने दी? देवेंद्र ने। अच्छा। लक्कड़पुरिया, जो उसके परिवार वाले बताते हैं। अच्छा। उन्होंने बताया था मेरे को, परसों परले रोज में गया था, वो कह रहे थे कि जी हमें हमारे बाप को धमकी भी दी है उसने। अच्छा। एक दिन पहले, सुसाइड से एक दिन पहले। तो पैसे तो है ही है, और दहशत भी थी इनकी। मेयर साहब, इतना बड़ा 200-250 करोड़ का खेल चल रहा है, आप शहर के, आप मेरे साथ चलो दिखा दूंगा। नहीं, आप शहर के मेयर रह चुके हैं, तो आपने कहीं शिकायत वगैरह नहीं दी निगम या कहीं भी, जो है मतलब? देखिए, मेरी आदत नहीं है कि मैं बेमतलब की, मतलब आप शहर के प्रथम व्यक्ति रह चुके हैं, जो है बिल्कुल ठीक बात है। और कहीं इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, गड़बड़झाला हो रहा है। मैं आपको बताऊं, कोई और सरकार होती तो मैं कंप्लेंट देता। अच्छा। इस सरकार में तो किसी की कंप्लेंट कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप यूं मत सोचो कि ये जो इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, ये बगैर मिली भगत के या उसके कर रहे होंगे। ये सारा नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है इनका। अच्छा। तो कंप्लेंट देने का कोई फायदा नहीं। कोई और सरकार होती तो मैं कंप्लेंट देता भी, इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है। इसमें जो आदमी मर रहे हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो मेरे कंप्लेंट करने से क्या होगा? ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। जो इतना सेंसिटिव मैटर है, आत्महत्या जैसा, आदमी ने अपने प्राण त्याग दिए दहशत की वजह से या पैसों की वजह से, किसी भी वजह से, और आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, खुलेआम घूम रहे हैं।
कल भी वो वहीं बैठा हुआ था अपने फार्म पे जहाँ ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा अच्छा। पुरातत्व विभाग के वहीं पे बैठा हुआ था नजदीक ही। हम्म तो जब कातिल सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं, हम्म सुसाइड करवा करके किसी को आप मजबूर कर रहे हो मरने के लिए और वो आत्महत्या कर लेता है, तो वो जो दोषी हैं जिनको सुसाइड में वो सुसाइड नोट में लिख करके नाम गया है, आज तक उनको पुलिस वालों ने बुलाया तक नहीं है, घर वालों को उनको कि भाई तुम्हारी क्या शिकायत है, सिर्फ FIR दर्ज करके छुट्टी। मतलब क्या संदेश देना चाहती है सरकार कि आदमी मारो और खुले घूमो, कोई कार्रवाई नहीं होगी, बस बीजेपी का होना चाहिए, चाहे वो पार्षद ही क्यों ना हो, कार्रवाई नहीं होने वाली इसको कुछ भी। नहीं मेयर साहब ऐसी बात नहीं, अधिकारी भी अच्छे हैं, कार्रवाई होगी अगर जो कुछ उचित होगा। लेकिन देखिए मैं ये नहीं कहता कि अधिकारी अच्छे नहीं है, अधिकारी अच्छे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी तो प्रेशर आ जाता है कहीं ना कहीं से ऊपर का। जब ऊपर से कोई प्रेशर आ जाएगा तो वो भी चुप बैठ जाएंगे। तो क्या चाहते हैं आप जो है? हम तो यही चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, तुरंत कार्रवाई हो। अच्छा ठीक है। खाली FIR दर्ज करके कार्रवाई थोड़ी ना मान लोगे आप। FIR दर्ज की तो उनको गिरफ्तार भी करो। ठीक मेयर साहब, आपको पता होगा शहर में कुछ बड़े कहा जाता था सबसे बड़े उद्योगपति हैं, कई साल जेल में रहे, अब फिर 3-4 साल के लिए सजा हो गई। तो ऐसी बात नहीं, कोई बचता नहीं है आज, नहीं तो कोई अधिकारी ऐसा आ जाए तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आज की तारीख में तो उम्मीद कहीं है ही नहीं। परिवार का उनका रो रो करके बुरा हाल है। उनकी माताजी भी खुद कह रही हैं कि भैया हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए अपने बेटे का। कोई बात नहीं मेरे साहब, मिलेगा इंसाफ। तुम देख सकते हैं पूर्व मेयर देवेंद्र भराना जी हैं, हरियाणा तक से पुष्पिंदर सिंह राजपूत।